दक्षिण भारत की राजनीति में एक बहुत बड़ा भूकंप मच चुका है और खास करके निर्मला सीतारामन कुछ दिनों से लगातार सुर्खियों में रह रही हैं, लगातार रिपोर्ट्स में रह रहे हैं। लेकिन इन मुद्दों के साथ एक बहुत बड़ा स्कैम का मुद्दा बोल सकते हैं, कथित रूप से एक स्कैम का मुद्दा बोले या कुछ और बोले, इन सभी को अगर एक साथ देखा जाए तो अब निर्मला सीतारामन वित्त मंत्री बहुत ज़्यादा मुसीबत में है, क्योंकि उनके ऊपर बेंगलुरु के एक बहुत बड़े कोर्ट में, प्राइवेट कोर्ट में एक एफआईआर दर्ज कर दिया गया है आदर्श नाम के एक शख्स के द्वारा, जो जेएसपी नाम के एक संगठन के साथ एसोसिएटेड है। दोस्तों, राजनीति अगर देखा जाए तो दक्षिण भारत में इसको लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट चल रहा है आज, और इस मुद्दे के साथ इलेक्ट्रल बॉन्ड का मुद्दा और अन्य अनेक स्कैम के मुद्दे आ सकते हैं सामने। मत भूलिए, जो इस संगठन को, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, आदर्श अय्यर, इन्होंने सीधे एफआईआर किया है निर्मला सीतारामन के साथ साथ जेपी नड्डा और ईडी को एसोसिएट करते हुए। उनका कहना है कि निर्मला सीतारामन के द्वारा ईडी का यूज़ किया गया है कथित रूप से। तो इन सभी मुद्दों के साथ अब इससे तो ये साफ हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच एक सीधा टक्कर चल रहा है कर्नाटका के सरजमीन पर, क्योंकि मत भूलिए सीएम सिद्धारमैया के पीछे भी बहुत ज़्यादा बीजेपी के कई बड़े नेता और गवर्नर लग चुके हैं, क्योंकि वहाँ पर भी हमें पता है कि सिद्धारमैया को भी प्रोसिक्यूट किया गया है, उनके ऊपर भी एफआईआर दर्ज किया गया है और बार बार उनका भी रेजिग्नेशन मांगा जा रहा है। और उधर तो कुमारस्वामी है ही, तो उनको लेकर भी एक सीधे कंट्रोवर्शियल एक कॉन्स्पिरेसी चल रही है। कॉन्स्पिरेसी नहीं बोला जाए, पॉलिटिकल एक कंट्रोवर्सी चल रहा है। तो इन सभी मुद्दों के साथ अब भारतीय राजनीति में, खास करके दक्षिण भारत की राजनीति में एक बहुत बड़ा टर्न अराउंड आ रहा है, क्योंकि निर्मला सीतारामन जो देश की नेशनल फाइनेंस मिनिस्टर है, उनके ऊपर इतना बड़ा केस दर्ज होना ये अपने आप में एक हैरत अंगेज चीज़ है। क्योंकि आजकल के दिनों में लोअर कोर्ट जिस तरीके से एक्ट करते हैं, मैं सभी कोर्ट को सम्मान करते ये बात बोल रहा हूँ, कई बार प्रश्न चिन्ह उठाया जाता है कोर्ट के फेयरिटी क्लैरिटी के ऊपर, लेकिन इस बार हमें सम्मान देना पड़ेगा कोर्ट के ऊपर, क्योंकि जिस तरीके से एफआईआर दर्ज किया गया है, हालांकि ये अभी भी प्रूफ नहीं हुआ है, सिर्फ एक एफआईआर है, लेकिन इस स्ट्रॉन्ग होल्ड, एक इतने बड़े स्ट्रॉन्ग होल्ड पॉलिटिशियंस के ऊपर एफआईआर होना ये आम बात तो नहीं कहा जा सकता। इसके साथ साथ और अन्य बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो है कि इलेक्ट्रल बॉन्ड जिसको पूरी तरीके से डंप कर दिया गया था, आज भी उसके ऊपर कोई भी सीरियस एक्शन नहीं लिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। इलेक्ट्रल बॉन्ड के ऊपर अब क्या होगा, क्या इसके बाद हमें कुछ नया मुद्दा देखने को मिलेगा? क्योंकि जो भी इलेक्ट्रल बॉन्ड में इतने बड़े बड़े नेताओं को जब अब एलिजिट किया जा रहा है, कथित रूप से अगर उनके ऊपर करप्शन का नाम दिया जा रहा है, एफआईआर रजिस्टर किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर अब फ्यूचर में हमें स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टिगेशन देखने को मिल सकता है। हो सकता है वो टट्टा पलट होने के बाद देखने को मिले या पहले मिले, लेकिन ये चैप्टर कभी ना कभी खुलेगा। और हमें नहीं भूलना चाहिए, कुछ दिनों पहले निर्मला सीतारामन एक साउथ इंडियन तमिलनाडु के एक कैफे ओनर के साथ उनकी एक कंट्रोवर्शियल मतलब आलोचना के बीच, उसके बाद हमें पता था कि बहुत बड़ा बवाल मचा था, जिसकी वजह से सीधे अन्नामलाई को क्षमा भी मांगनी पड़ गई थी। लेकिन इन मुद्दों के बीच अब जिस तरीके से निर्मला सीतारामन का नाम आगे आया है, क्या इलेक्ट्रल बॉन्ड का मुद्दा अब आगे उठने को देखने को मिलेगा? क्या उन पन्नों को खोला जाएगा जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खोलने की कोशिश तो की थी, काफ़ी ज़्यादा उसे रोका भी गया था, लेकिन उस चैप्टर को कहीं ना कहीं डंप कर दिया गया है। तो क्या अब इस मुद्दे के बाद, इस एफआईआर के बाद हमें एक नया चैप्टर देखने को मिलेगा? और जिस तरीके से सिद्धारमैया और कर्नाटका के गवर्नर के बीच में टक्कर हो रहा है, सीएम सिद्धारमैया और गवर्नर के बीच, तो उस चैप्टर के साथ क्या अब इस चैप्टर में भी एक कोलिशन देखने को मिलेगा? मुद्दे तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इन सभी मुद्दे के बीच अभी फिलहाल हरियाणा इलेक्शन ये सब चल रहा है बोल के नेशनल कवरेज नहीं होगा। लेकिन अब हमें ये देखना बहुत ज़रूरी है कि इसके बाद बीजेपी की प्रतिक्रिया क्या रहती है, कांग्रेस की प्रतिक्रिया क्या रहती है। हालांकि कांग्रेस प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो आशा करता हूँ मेरा ये रिपोर्ट आपको अच्छा लगा। ऐसे ही नए नए पॉलिटिकल रिपोर्ट्स के लिए कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।